अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाहराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आप मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने कौम बनी इसराइल की नाफरमानी देखी थी, तो अब वक्त हो गया है एक बेहतरीन शख्स के इस किस्से में आमद का। जी हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात कैसे हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से हुई, इस किस्से में हम ये देखेंगे। एक बेहतरीन आला अजीम जंगजू हैं आप हज़रत खिज़्र, तो देखते हैं ये किस्सा। जब मिस्र पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गलबा हासिल हुआ और किप्ती हलाक हुए, तो मूसा अक्सर मजलिसों में वाज़ो नसीहत फरमाते थे। एक बार हज़रत मूसा ने कहा, या इलाही, तेरे बंदों में जो मुझसे ज़्यादा इल्म वाला हो तो मेरी मुलाकात उससे करा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा एक बंदा है जो तुझसे ज़्यादा इल्म वाला है। मैंने उसके सीने में अपने भेदों का इल्म रखा है। तुमको वो दरिया के किनारे जहाँ मछली गुम होंगी मिलेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा को साथ लिया और कई रोटियां और भुनी हुई मछलियां लेकर मजमाउल बहरैन की तरफ चले। जब वो एक चश्मे के करीब पहुंचे तो आराम किया। हज़रत मूसा थकावट की वजह से सो रहे थे और साथी ने उस चश्मे से वज़ू किया। जब चंद कतरे पानी से उस भुनी हुई मछली के ऊपर गिरे, उस मछली ने जिंदा होकर दरिया की राह ली। जब वहां से आगे चले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना मांगा तो उन्होंने मछली के दरिया में जाने का हाल बयान किया। इसे सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो चीज़ है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। फिर वहां से उल्टे लौटे और हज़रत खिज़्र को वहां पाया। देखा तो वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं। जब वो इबादत से फारिग हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि कैसे आना हुआ। उन्होंने फरमाया, मेरे सफ़र का मकसद ये है कि कुछ रोज़ आपके पास रहूं। जो इल्म अल्लाह ने आपको बख्शा है उसे सीखो। हज़रत खिज़्र ने फरमाया, आपकी दरख्वास्त तो कबूल है, लेकिन हमारे साथ रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि मैं बातिनी इल्म की वजह से एक काम करूं, लेकिन उसका ज़ाहिर बुरा हो और अंजाम उसका बेहतर, तो असल हकीकत को जाने बगैर तुम सब्र ना कर सकोगे और हमारे साथ छूट जाएगा। हज़रत मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूँगा और तुम्हारे हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊँगा। हज़रत खिज़्र ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो जब तक मैं ना कहूँ सब्र करना। इसके बाद वो कश्ती में बैठे। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने चुपके से नाव के 2-3 तख्ते उखाड़ दिए और उन्हें दरिया में फेंक दिया और कश्ती के मालिक से कहा, जल्दी अपनी नाव का इंतज़ाम करो, नहीं तो डूब जाएगी। लोग दौड़े और लकड़ियों के टुकड़े ले आए। फिर कश्ती की मरम्मत की गई, लेकिन कश्ती के मालिक का दिल कश्ती के ऐबदार होने की वजह से टूट गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसी मजबूत कश्ती में सुराग करना और इतने लोगों का डूबने का ख्याल ना करना शरीयत के खिलाफ है। इस पर आप खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि शायद तुम हमारे साथ जाने के लिए नहीं तैयार थे, ऐसा मैंने नहीं कहा था तुम्हें। इसके बाद क्या किस्सा पेश आया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में, देखते हैं। हज़रत खिज़्र ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकोगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने भूले से बात कही थी, अब मैं नहीं बोलूँगा। इसके बाद कश्ती से उतरे और एक शहर के पास पहुँचे। देखा कि वहाँ कई लड़के खेल रहे हैं। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने एक खूबसूरत लड़के को पकड़कर और छुरी से उसका गला काट दिया। वो लड़का वहीं हलाक हो गया। हज़रत मूसा ने ये देखकर फरमाया, आपने क्या गजब किया, किसी बेगुनाह का कत्ल किसी इस तरह से जायज़ नहीं है। हज़रत खिज़्र बोले, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि तुमसे सब्र नहीं हो सकेगा। हज़रत मूसा ने कहा, अब अगर मैं बोलूं तो फिर मुझे अलग कर देना। फिर ये लोग आगे चले। रात आ गई, एक गांव में पहुंचे। मौसम सर्दी का था। गांव वालों ने उन्हें खाना दिया और न खिदमत की। इन्हें भूखे प्यासे रहना पड़ा। सुबह उठे तो देखा कि बस्ती की दीवार झुकी हुई है, गिरने के करीब है। हज़रत खिज़्र ने बगैर कोई मजदूरी लिए उस दीवार को सीधा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गांव वालों ने तो तुम्हारी और हमारी कोई खातिर नहीं की, बल्कि बड़ी बेमुरवती से पेश आए। मुनासिब था कि उनसे कुछ मजदूरी लेते और इस तरह कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता। हज़रत खिज़्र ने फरमाया, अब हमारे तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है।
लेकिन जाने से पहले उन बातों का भेद सुन लो जिन पर तुमसे सब्र नहीं हो पाया। वो कश्ती जिसे मैंने तोड़ा था जालिम बादशाह के इलाके में से गुजरने वाली थी। वो जालिम बादशाह मजबूत कश्तियों को छीन लेता था। कश्ती को इसलिए तोड़ दिया कि वो ऐबदार हो जाए ताकि बादशाह उसे छोड़ दे और कश्ती के इन गरीब मालिकों की रोजी चलती रहे। लड़के को कत्ल करने की वजह ये थी कि उसके माँ बाप नेक और शरीफ थे, लेकिन वो लड़का अगर जिंदा रहता तो कुफ्र, नाफरमानी और बिगाड़ के अलावा उससे और कुछ भी वजूद में नहीं आता। मैं डरा कि इसके कुफ्र और फसाद का असर वालिदैन को ना पहुँचे और वो इसकी बदी में ना पकड़े जाएं। खुदा उसके बाप को और दूसरी नेक औलाद अता करेगा। दीवार बनाने का भेद ये कि वह दीवार यतीमों की है जिनका बाप नेक और खुदा से डरने वाला था। दीवार के नीचे खजाना है। अगर दीवार गिर जाती तो लोग उस खजाने पर कब्जा कर लेते और ये यतीम कुछ नहीं पाते। इसलिए मैंने खुदा ताला के इशारे से इस दीवार को संभाल लिया। इनके बड़े होने के बाद अगर दीवार गिरेगी तो खजाना इन्हीं के हाथ लगेगा, दूसरा इनसे छीन नहीं सकेगा। इसके बाद हजरत मूसा हजरत खिज्र से रुखसत हो गए। आप नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते तो और बहुत से खुदाई भेद सामने आ जाते। चलिए अब जानते हैं आपकी वफात का किस्सा और बाद इसके आप नबी अल्लाह के बाद अल्लाह ने किस नबी अल्लाह को भेजा। देखते हैं इस रिपोर्टाज में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो आपने फरमाया कि तमाम बनी इसराइल की गिनती करो और उन लोगों को तलाश करो जो मिस्र से निकलने के वक्त मौजूद थे। नक़ीबों ने कहा कि यूशा और कालिब के सिवा उनमें से अब कोई बाकी नहीं है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सभी लोगों को जमा किया और वसीयत की। हजरत यूशा को अपना खलीफा बनाया। कातिब लोग जब जमा किए गए और तौरात के नुस्खे लिखाए गए और एक नुस्खा अपने हाथ से लिखकर जिब्रील के साथ मुकाबला किया। बाकी नुस्खे इस नुस्खे से मिलाए गए और बनी इसराइल के घरानों में तकसीम कर दिए। फिर हज़रत यूशा को ताकीद की कि वो कौम की तालीम और तरबियत का ख्याल रखे और बनी इसराइल को इस बात की ताकीद की कि वो हज़रत यूशा का हुक्म मानने में कोताही ना दे। माँ अज़र की 7वीं तारीख को हज़रत मूसा का इंतकाल हो गया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हुआ। हज़रत मूसा के बाद यूशा बिन नून खलीफा हुए और उनके बाद कालिब खलीफा हुए। कालिब के बाद हज़रत खरकील को खलीफा बनाया गया। हज़रत मूसा के खलीफा हज़रत मूसा की शरीयत के पाबंद थे। उनके ज़माने में जो कौमें बुत परस्त थीं उनसे लड़ाइयाँ भी हुई और अक्सर मुल्क फतेह हुए। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ मुकम्मल हो गया है। तो अब आगे बात करेंगे एक और नबी अल्लाह के किस्से को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।